Welcome back again after a long time. So actually it was busy schedule for me, but right now again I come back for the CCNP series, and today we are going to discuss on enhance IGRP step configuration. Before going further more about the step configuration, we need to understand what is step and how it would affect on enhance IGRP network. तो बेसिकली स्टब नेटवर्क्स हम अपने नेटवर्क को ट्यूनिंग के लिए यहाँ पे हम चलाते हैं। जैसे एक छोटे से पेंट में हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आपको कि कंसीडर करो, जब आप इनहेंस आईजीआरपी के नेटवर्क में आपके पास एक हब राउटर होता है और कुछ हब एंड स्पोक्स वे में आपकी टोपोलॉजी होती है, बाकी हमारे स्पोक्स होते हैं। इस केस में क्या होता है, जैसे ही हमारे हब का कोई इंटरफेस डाउन होता है या इधर स्कोप का कोई डाउन होता है इंटरफेस, तो हब क्या करता है, उसके जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड होते हैं उन सभी पे एक क्वेरी मैसेज भेजता है। क्वेरी क्यों भेजता है, आपको ये अच्छे से पता है कि इनहेंस आईजीआरपी एकमात्र ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डेस्टिनेशन पे जाने वाले सभी पाथ को कंटेन करके रखता है। उसमें से जो बेस्ट होता है उसको राउटिंग टेबल में रखता है, और सेकेंड बेस्ट जिसको हम फिजिबल सक्सेसर कहते हैं उसको रखता है हमारे टोपोलॉजी टेबल में। सो वंस प्राइमरी रूट फेल, इट फाइंड आउट द बैकअप रूट, दैट इज फिजिबल सक्सेसर। और चूंकि हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है, तो वो क्या करेगा, क्वेरी मैसेज भेजेगा कि जो भी नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड था उसको पाने के लिए। तो ये क्वेरी मैसेज इस राउटर पे जाएगा। इनफैक्ट ये राउटर के पास वो नेटवर्क तो है ही नहीं, ये भी आगे फॉरवर्ड करेगा, ये भी आगे फॉरवर्ड करेगा। इसी केस में इधर हम देखें तो यहाँ पे फॉरवर्ड होगा। चलो इस छोटे से नेटवर्क के लिए तो ये ठीक है। सोचो जहाँ पे एक नहीं, मान के चलते हैं हमारे पास कई स्पोक कई स्पोक राउटर है, मे बी थाउजेंड्स ऑफ स्पोक राउटर कनेक्टेड थ्रू वैन, आइदर फ्रेम रिले, some dedicated line. So they utilize unnecessary query messages. एक दूसरे सिनेरियो में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हो सकता है इससे और अच्छे ढंग से आपको समझ में आए। कंसीडर करते हैं एक हमारे पास यहाँ राउटर है, एक यहाँ राउटर है, राउटर दोनों आपस में कनेक्टेड है, मे बी थ्रू द लिंक्स। अब कुछ हम स्पोक्स राउटर यहाँ पे ले लेते हैं। चलो ये स्पोक राउटर, स्पोक राउटर, स्पोक राउटर, हर एक स्पोक राउटर एक रेडोडेंट लिंक रखता है लाइकवाइज। सो गुड, मैं आगे चल के एक पीपीटी के थ्रू इसे दिखाना चाहूँगा। ओके, सपोज ये हमारा, ये लोकेशन हमारा हब है, राइट, और ये स्पोक्स हैं, स्पोक राउटर, स्पोक राउटर, स्पोक राउटर। इस केस में हमारे सभी स्पोक राउटर के पास हब से कनेक्टेड के लिए एक रेडोडेंट लिंक है। मान के चलते हैं इसको R1 और इसको R2, रेडोडेंट लिंक है। क्या होगा, R1 का कोई एक लिंक डाउन होगा तो ये R2 को भी भेजेगा क्वेरी, और इससे कनेक्टेड सभी राउटर से। इनफैक्ट जब ये राउटर रिसीव करेगा तो ये भेजेगा इसको, ये रिसीव करेगा तो ये भेजेगा फिर इसको, सिमिलर ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, अगेन ये इसको भेज रहा होगा क्योंकि यहाँ से इसने रिसीव किया था। तो पूरे नेटवर्क में अगर हम देखें तो क्वेरी जो कि अननेसेसरी है, ढेर सारी क्वेरी यहाँ पे रन होगी। न सिर्फ ये प्रॉब्लम होगा बल्कि हमारा राउटर, एक स्पेशल यहाँ पे चीज मैं बताना चाहूंगा, राउटर इन स्टक, दैट इज राउटर इन स्टक, आई बिलीव या राउटर इन स्टक मोड में चला जाएगा। अगर हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ से कोई लिंक डाउन हुआ, इसने क्वेरी भेजी, राइट, सभी लिंक पे क्वेरी भेजेगा आपने, इस लिंक पे, इस लिंक पे, इस लिंक पे, इस लिंक पे क्वेरी गई, और जैसे ही क्वेरी इस राउटर ने रिसीव किया, ये लिंक डाउन हो गया किसी वजह से, और ये रिप्लाई नहीं भेज पाया कि मेरे पास वो नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, या मेरे पास है, जो भी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिप्लाई क्वेरी जनरेट हुई थी, इसका रिप्लाई नहीं दे पाया। तो राउटर क्या करेगा, राउटर ऑन स्टक मोड में चला जाएगा। इट मीन्स जब इसको क्वेरी नहीं मिलेगी, जब ये क्वेरी के लिए भेजता है सभी इंटरफेस पे, तो वो 3 मिनट के लिए राउटर ऑन स्टक अलर्ट एक प्रकार से चालू हो जाती है। इट मीन्स ये वेट करता है कि हमारी क्वेरी 3 मिनट के पहले मिल जानी चाहिए। अगर 3 मिनट पहले क्वेरी हमें नहीं मिली, जो भी क्वेरी हमने अपने इंटरफेस से भेजी थी,
तो इस केस में वो सभी नेबर से नेबर रिलेशनशिप हटा लेगा, जो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हुए थे वो हट जाएंगे, सभी एडजेसेंसी हट जाएंगे, फिर से एडजेसेंसी क्रिएट होगा। तो ये भी एक हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट होता है, राइट। सो ये तो बेसिक हमने समझाया। अब मैं चाहूँगा कि आपको मैं पीपीटी के थ्रू समझाना चाहूँ। तो पहले स्लाइड से हम यहाँ पे चलते हैं। इनहेंस आईजीआरपी को स्टब्स कॉन्फ़िगरेशन हम जो करते हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ हम एक देख सकते हैं, राउटर ए है, राउटर बी। राउटर ए का कोई नेटवर्क 10.1.1. जब डाउन होता है तो राउटर बी के पास क्वेरी भेजता है। सो व्हेन अ राउटर रनिंग इनहेंस आईजीआरपी लूजेस इस कनेक्शन to the network, first it search alternate loop free path। obviously हमें पता है कि राउटर ए चूंकि इनहेंस आईजीआरपी चला रहा है तो वो एक दूसरा पाथ जिसको हम एक अल्टरनेट पाथ कहते हैं खोजने के लिए रेडी हो जाता है। एक्सक्यूज मी, मुझे गुड तो इसके पास अल्टरनेट पाथ नहीं होगा तो क्वेरी भेजना चालू करेगा। सो इफ इट फाइंड नन, अगर इसको कुछ नहीं मिलता, इट सेंड क्वेरी टू ईच ऑफ इट नेबर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट पाथ। इस केस में क्या करेगा कि जब इसके पास इसका अल्टरनेट पाथ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली एक क्वेरी भेजेगा। अब क्वेरी की रिप्लाई बी करेगा, राइट। इफ द नेबर हैज नो पाथ टू द डेस्टिनेशन, इट रिप्लाइज आइदर नॉट रीचेबल, मींस मैं पहुंच नहीं सकता या पहुंच सकता हूं, जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग द नेटवर्क। अगर ये कहता है कि नहीं है मेरे पास जिस नेटवर्क को आप ढूंढना चाहते हो, तो ये अपने राउटिंग टेबल्स में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हटा दिया जाता है। तो ये छोटे से नेटवर्क्स में दैट्स गुड। सोचो कि जब एक हब एंड स्पोक का बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, हो सकता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पोक्स हो, उस केस में हमारा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एनिमेशन में आप देख सकते हो राउटर ए राउटर बी कुछ इस प्रकार हमारा कनेक्टेड है, और यहाँ से लिंक कर फेल होगा तो राउटर ए यहाँ पे क्वेरी जनरेट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। अब ये राउटर जो क्वेरी पाएगा ऑब्वियसली ये इस राउटर को भेजेगा, और ये क्वेरी जो पहले पहुंची थी वो राउटर बी इसको भेजता, तो ये फिर इधर भेजता। तो आप देख सकते हो कि कितनी ढेर सारे क्वेरीज हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जिनका हमें रियली देखा जाए तो कोई यूज नहीं था, क्योंकि नेटवर्क तो यहाँ कनेक्टेड था। दे आर नॉट कनेक्टेड right there or somewhere else। so इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने स्टब राउटर पे स्पोक्स राउटर पे स्टब हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं, इनहेंस आईजीआरपी स्टब कनेक्टेड। आगे हम देखेंगे स्टब्स के कुछ पैरामीटर्स को। हम स्टब्स करने से ये बता देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्वेरी आएगा इस नेटवर्क के लिए, राइट, तो मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा नहीं, मुझे नहीं पता वो नेटवर्क कहाँ है। मैं सिर्फ अपना बताऊंगा जो कि मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो मेरा स्टैटिकली कनेक्टेड है। आगे हम देखेंगे। इट मींस इमीडिएटली इट विल नॉट फॉरवर्ड फर्दर मोर टू समवन एल्स। कहने का मतलब अब यहां से क्वेरी जनरेट हुई, यहां पे आई, तो ये नहीं है कि ये फिर से कहीं आगे फॉरवर्ड करेगा। तो मुझे इसे क्लियर करके दिखाने दो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये डाउन हुआ, क्वेरी आई, क्वेरी यहाँ से, अब ये यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको कॉन्फ़िगर किया है एज ए स्टब। तो स्टब के केस में ये क्या कहता है कि सॉरी आई डोंट नो वेयर इट इज विच नेटवर्क यू फाइंडिंग, बिकॉज आई एम द स्टब नेटवर्क। मैं लास्ट में हूँ, मेरे आगे कोई नहीं जुड़ा है। ओके, सो जैसा कि अभी हमने कहा मार्क एज ए स्टब्स, तो हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। हम चाहें तो उसमें एडवर्टाइज करते हैं, दो चीज़ें हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। दैट्स गुड। नेक्स्ट, हम एडवर्टाइज कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टेड ओनली। इट मीन्स मैं सिर्फ अपने कनेक्टेड नेटवर्क को आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई लिंक यहाँ से फेल होता है, राइट, आप क्वेरी के लिए आते हो, तो मैं सभी चीज़ें आगे मैं किसी को फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आगे मेरे और राउटर हो या कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड रूट को आपके साथ शेयर करूंगा, या एक समरी शेयर करूंगा। किससे? हब से, और स्पोक शेयर करेगा, राइट, या फिर एक स्टैटिक
रूट को शेयर करेगा, या मैं काम कर सकता हूं सिर्फ रिसीव ओनली, यानी अगर आपने कोई क्वेरी भेजी तो मैं सीधा रिस्पॉन्स कर दूंगा कि मेरे पास कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है। इनफैक्ट मैं अपने नेटवर्क को भी नहीं बताऊंगा जो मेरे से अटैच्ड है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिसीव करूंगा आपकी क्वेरीज। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप सोचोगे क्या हम इसको पैसिव इंटरफेस बना दें? अगर इनहेंस आईजीआरपी में देखें तो हम इसको पैसिव इंटरफेस जैसे ही बनाएंगे तो ये नेबर मेरा नहीं रहेगा। सो जब रिसीव ओनली करते हैं तो क्वेरी रिसीव ओनली होता है। इट मींस आप नेबर रहोगे ऑब्वियसली, बट आप रिप्लाई नहीं करोगे किसी भी क्वेरी का, या रिप्लाई कर रहे हो तो इट मींस दैट जिस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो, आप ये कह सकते हो। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो हमारा, हम और भी चीजें कर सकते हैं। हम चाहे सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन को अपने हब राउटर के साथ एडवर्टाइज कर सकते हैं। एक और टॉपिक, राउटर इन स्टक, जैसा कि हमने बताया अगर इसका नेटवर्क फेल होता है तो क्वेरी भेजता है अपने नेबर को, ये नेबर अपने दूसरे नेबर को क्वेरी भेजता है। और इस केस में क्या होगा, जैसे ही क्वेरी भेजता है वैसे ही अपना एक टाइमर स्टार्ट कर लेता है कि अगर 3 मिनट के अंदर क्वेरी का रिप्लाई नहीं मिला तो मैं इस मोड में चला जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं राउटर इन स्टक। इट मींस जितने भी नेबर हमारे बने थे सबसे रिफॉर्म करूंगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाता है। इन केस आप उसी केस में क्वेरी मैंने भेज दिया था और हमारा नेटवर्क फेल हो गया, तो हम रिप्लाई तो पाएंगे नहीं क्योंकि नेटवर्क हमारा यहाँ से डाउन हो गया। तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पर नेबर था, यहाँ पर नेबर था, यहाँ पे नेबर था, यहाँ पर नेबर था, सभी नेबर से जो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हुई थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ये तो बेसिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो लेट्स सी उसी चीज को हम एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक टोपोलॉजी में, कैसे ये हमारा काम करता है। सो ऑलरेडी मैंने टोपोलॉजी बना रखी है और इसे मैं आपको बताना चाहूँगा। सो लेट मी यूज माय ब्रश। ये टोपोलॉजी है यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे केस में बस हमने एक राउटर, दो स्विचेस लिए हैं और इनमें ऐसा नेटवर्क बनाया है, और हम दिखाएंगे कि कैसे हमारी क्वेरी जनरेट होती है। तो करेंगे क्या, हम यहाँ के अभी ऑलरेडी यहाँ पे इनहेंस आईजीआरपी रन कर रहा है इस नेटवर्क में। अगर ये इंटरफेस हमारा डाउन होगा जो कि HQ से है, तो HQ ब्रांच को सीधा एक क्वेरी मैसेज भेजेगा कि ये नेटवर्क आपके पास क्या कनेक्टेड है। तो ये पहले क्या रिप्लाई करता, अगर इसके पास और ही नेबर होते सपोज, तो ये इनको फॉरवर्ड करता है रिप्लाई दो, क्या आपके पास नेटवर्क है ऐसा 10 का, सॉरी 192.168.0.0 का है। तो आगे नहीं भेज के ये क्या करेगा, यहीं पे टर्मिनेट तुरंत कर देगा, सॉरी आई डोंट हैव द नेटवर्क। गुड। सो एक्चुअली इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम स्टब में कॉन्फ़िगर कर दें, दूसरा तरीका एक होता है कि समराइजेशन हम करें। तो समराइजेशन के बारे में भी मुझे डिस्कस करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ तो फिर समराइजेशन के बारे में भी बताऊंगा। सो सबसे पहले मुझे दिखाना चाहिए आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसा कि हम स्विच में देख सकते हैं, जाओ भाई, ये स्विच 1 राउटर HQ ब्रांच राउटर, स्विच 2 स्विच 1। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साथ साथ दिखाना चाहूँगा। क्या हम इसको और ऊपर कर सकते हैं? व्हाई नॉट। देयर वी गो। स्विच 1 में देखिए कि इंटरफेस पे आईपी एड्रेस हमने डाली है 192.168.2.0, इस नेटवर्क में कनेक्टेड है। और इसी तरह हम HQ पे जाएं, इनेबल इंटरफेस ब्रीफ। तो गिग 0/0 जो कनेक्टेड है वो स्विच की तरफ जा रहा है और अप है, और सीरियल 0/0/0 ब्रांच की तरफ जा रहा है, जैसा कि टोपोलॉजी में आप देख सकते हो। इसी तरह हम ब्रांच में जाए तो इनेबल आईपी इंटरफेस ब्रीफ। गिग 0/0 कनेक्टेड है स्विच से 10 का नेटवर्क, इन सीरियल 0/0 पे 200.200.200.2 अप वर्किंग। लाइकवाइज स्विच 1 पे अगर हम देखें तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एलियास बना के रखा हमने। ओके, 10.0.0.0.2। और अब हम यहाँ पे अगर हम पिंग करना चाहें
इस स्विच के पास, तो स्विच 1 पिंग भी कर पाएगा क्योंकि अभी राउटिंग हमारी हो चुकी है। तो 10.0.0.1 शुड भी रिप्लाई मिलना चाहिए। समथिंग मिसिंग, मुझे लगता है मैंने गेटवे नहीं डाला है। देखते हैं हम पहले कि राउटिंग चल रहा है कि नहीं। सो आईपी रूट, यस राउटिंग चल रहा है। इनहेंस आईजीआरपी ब्रांच में अगर हम जाएं, सो आईपी राउट, तो ब्रांच राउटर भी 192.168.0 के नेटवर्क को जानता है इनहेंस आईजीआरपी के थ्रू। ओके, स्विच ने रिप्लाई नहीं पाया, इसका मतलब है आईपी डिफॉल्ट गेटवे शुड बी 192.168.0.1 और लाइकवाइज स्विच 1 पे भी गेटवे डालना जरूरी है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी डिफॉल्ट गेटवे है 10.0.0.1 आई बिलीव। सो पहले इसने पिंग किया था, नहीं मिला था रिप्लाई, और इस बार देखो मिलना चालू हो गया क्योंकि गेटवे। सो ये हमने कंफर्म आपको कराया कि इनहेंस आईजीआरपी यहाँ पे चल रहा है। सो आईपी प्रोटोकॉल से भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि मैं इनहेंस आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम 1 चला रहा हूँ, राइट, जहाँ पे दो नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। एक है 192.168.0.0, दूसरा है 200.200.200.200 लाइकवाइज। तो आईपी राउट करके हम ब्रांच पे दिखाएं तो हमने देखा, सो आईपी प्रोटोकॉल मुझे चलाना चाहिए। यहाँ पे भी इनहेंस आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम 1 चल रहा है और एक 10 का नेटवर्क और 200.200.200.0 का। सो लेट्स सी कि कैसे हमारी क्वेरी मैसेज जनरेट होती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्विच के इस इंटरफेस को डाउन करता हूँ। तो HQ राउटर क्या देखेगा, इसका ये इंटरफेस डाउन हो गया, यानी नेटवर्क 192.168.0.0 डाउन हो गया, तो तुरंत इमीडिएटली इट फॉरवर्ड अ क्वेरी मैसेज टू द ब्रांच राउटर। नाउ ब्रांच राउटर विल फॉरवर्ड क्वेरी टू समवेयर एल्स, माइट बी सम अदर राउटर कनेक्टेड लाइक अ नेबर। सो क्वेरी फर्दरमोर आगे बढ़ती जाएगी और इन केस ऑफ अगर ये हमारा डाउन हो गया तो 3 मिनट के लिए हमारा राउटर वेट करता है। अदरवाइज ये सबसे जितने भी नेबर बने होंगे, मान के चलो ऑलरेडी कोई नेबर था, तो उन सबसे जो नेबर रिलेशनशिप बनी होती है वो हट जाती है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये इंटरफेस मैं डाउन करता हूँ, या तो मैं केबल स्विच से निकाल लूँ या स्विच का ये पोर्ट बंद कर दूँ, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेरी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैं ब्रांच पे जाना चाहूँगा और ब्रांच पे मैं इनेबल करूँगा सो डिबग इनहेंस आईजीआरपी पैकेट। वैसे डिबग करने के लिए कई चीज़ें हैं, सिर्फ अगर हम दिखाएं आपको पैकेट्स और कौन कौन से पैकेट्स की आप डिबगिंग करना चाहते हो। राउटर इन स्टक क्वेरी, एक्नॉलेजमेंट, हेलो, IPXAP, क्वेरी, रिप्लाई। फिलहाल के लिए मैं क्वेरी ले लेता हूँ। अगर मैं सिर्फ इतने पे एंटर प्रेस करता हूँ तो सभी के सभी प्रकार के मैसेजेस जनरेट हो जाएंगे, सॉरी डिबग जनरेट होगा। अभी के लिए मैं क्वेरी, यानी कोई भी क्वेरी अगर हमारे पास आए, कौन कह रहा है, ब्रांच राउटर कह रहा है, कोई भी हमारे पास क्वेरी आए तो प्लीज बताओ, डिबगिंग करके दिखाओ। ओके, सो ये इंटरफेस F013 से एक्चुअली जुड़ा है हमारे स्विच के प्रोडक्शन नेटवर्क में। और उसके पहले मुझे एक चीज और बताना चाहिए था जो मैं बताना भूल गया, आई बिलीव शायद बताया था। ओके, जो इस वीडियो के लिए डिवाइसेस यूज हो रही हैं उसमें एक 2900 सीरीज के 2 राउटर मैं यूज कर रहा हूं जिनमें iOS 15 रन कर रहा है। दूसरा 2960 के 2 स्विच हैं जिसमें iOS 12.2 12.2 रन कर रहा है। चूंकि हम इसमें रियल डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं तो बताना जरूरी है, कभी कभी कमांड थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं iOS के बेस पे, इनफैक्ट मॉडल एज वेल। सो स्विच पे हम आते हैं और इंटरफेस F0/13 से कनेक्टेड हूं मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, लेट मी वेरीफाई। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कौन सा इंटरफेस हमारा अप है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस 13 जो है F0/0 सॉरी F0/13 कनेक्टेड है HQ राउटर से। तो अगर मैं इंटरफेस बंद करता हूँ, इंटरफेस F0/13 शट डाउन और ब्रांच पे जाके देखता हूँ, तो ब्रांच पे हमें देखने को मिलेगा कि क्वेरी जनरेट हो चुकी है। और ये देखिए
सो इनहेंस आईजीआरपी रिसीव अ क्वेरी, किस इंटरफेस पे मैंने रिसीव किया, ये कौन नेबर था मेरा 200.200.200.1 ने क्वेरी जनरेट की, हु इज 200.200.200.1, दैट इज HQ। तो देखिए हमने जैसे ही हमारा ये इंटरफेस डाउन हुआ तो ये क्वेरी मैसेज यहाँ पे गई, राइट। अब ये क्वेरी मैसेज आगे भी जाएगा, जबकि नेटवर्क यहाँ पे है। तो इस छोटे से नेटवर्क्स के लिए तो चलो ठीक है, और यही हम सिनेरियो ले कि हमारे पास कई स्पोक्स कनेक्टेड हैं, यानी ब्रांच ऑफिस कई कनेक्टेड है, जैसा कि हमने पहले लिया, और उनका कोई रेडुडेंट लिंक है इनके साथ, इनके साथ, और इनका इनके साथ, इनका इनके साथ। तो देखिए हम अननेसेसरी क्वेरीज मैसेजेस यहाँ पे चलेंगी। ओके, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो अब इसको ट्रबल शूट करने, सॉरी, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि इस ब्रांच राउटर को हम कह दें कि आप एक स्टब राउटर हो, दैट मीन्स you are the last router, you are not connected anymore other router। so उसके लिए कुछ स्पेशल आपको नहीं करना होता है। चलो मैं ब्रांच में जाता हूं और वहां पे क्या करना होता है, राउटर इनहेंस आईजीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम 1 में हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं इनहेंस आईजीआरपी स्टब, और क्वेश्चन मार्क करके मैं दिखाना चाहूंगा स्टब हूं तो मैं क्या एडवर्टाइज करूं, कनेक्टेड, लीक मैप, रिसीव अर्ली, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक, समरी। सो बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे कैरीज रिटर्न जैसा कि हम देख रहे हैं इंटरप्रेस करेंगे तो आई बिलीव कनेक्टेड और समरी इनेबल होता है। आप चाहो कई का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लीक मैप के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रेफिक्स के बेसिस पे ये कंट्रोल किया जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे प्रेफिक्स क्या होता है। रिसीव अर्ली सिर्फ मैं रिसीव करूं जैसा कि हमने बताया, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले सिर्फ मैं बताऊं, रीडिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताना चाहिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सपोज दैट यहाँ पे कोई राउटर और कनेक्टेड है और इनके बीच में मान के चलो रिप चल रहा है, ओके, तो रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनहेंस आईजीआरपी में, तो सिर्फ मैं इसको बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड बताऊंगा, स्टैटिक राउटिंग किया है कहीं वो बताऊंगा, या फिर कई को भी मैं बता सकता हूँ, कनेक्टेड भी बता सकता हूँ, रिसीवरली भी बता सकता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ के लिए मैं कह रहा हूँ, चलो एज इट इज रख देते हैं। सो इनहेंस आईजीआरपी, सो आप देख सकते हो तुरंत हमारे एडजेसेंसीज जो थे वो हट गए, फिर से नई एडजेसेंसीज फॉर्म हुई। सो इनहेंस आईजीआरपी इसको स्टब बना दिया हमने, राइट। दूसरी चीज हमें और दिखाना है कि हम कैसे वेरीफाई करते हैं। उसके लिए मैं फिर से अपने HQ राउटर पे जाता हूं और यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारा नेबर रिलेशनशिप फिर से फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक कमांड हम चलाते हैं, सो IP इनहेंस IGRP नेबर, और इसके साथ मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आई बिलीव नेबर नेबर डिटेल डायलर, just let me confirm. Oh god, detail, it was detail, I think, yep, yep। so IP enhance IGRP, so IP enhance IGRP neighbor detail, एक नेबर से कनेक्टेड हूँ जिसकी IP है 200.200.200.200, और वो एक स्टब पीयर है मेरा जो एडवर्टाइज कर रहा है अपना कनेक्टेड और समरी। इसी तरह हम चाहें तो और भी चीजें यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहो तो लीक मैप, रिसीवल कर दो, रिडिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिक और समरी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन या कई का कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो अपने इंड राउटर पे। सो ये तो हुआ हमारे एक स्टब के कॉन्फ़िगरेशन को। एक दूसरी चीज मैं यहीं पे आपको बताना चाहूंगा, एक दूसरा तरीका हमारे पास होता है इस चीज को मैनेज करने का। मान के चलो हमारे राउटर के पास आगे जाके इस राउटर के पास कई रूट या राउटर कनेक्टेड होते हैं। मान के चलो 192.168.1.1, 2.0, 3.0, 4.0। तो मैं इसकी एक अगर समरी बना के यहाँ पे भेजूं, राइट, मान के चलो एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पे है।
अपने इस इंटरफेस के सभी नेटवर्क की अगर एक मैं समराइजेशन बना के इधर से भेजूं, तो अगर इसमें से कोई भी मेरा लिंक डाउन होता है तो फिर से मैं इधर भेजूंगा समरी के लिए, सॉरी समरी के लिए नहीं, इस नेटवर्क को पाने के लिए। कंसीडर करते हैं हमारे पास यहाँ का नेटवर्क है 192.168.0.123.4 और मान के चलो कोई भी समरी एड्रेस हमने, जो भी समरी एड्रेस बना मैंने इधर से इस नेटवर्क को बताया, इस नेबर को बताया, इस नेबर को बताया। इसमें से कोई भी नेबर अगर कोई भी नेटवर्क अगर डाउन होता है तो चूंकि मैंने समरी आपको बताया था, इनको भी सभी को, तो मैं इनके पास जैसे ही बताऊंगा कि मान के चलो 4 का नेटवर्क डाउन हो गया 192.168.4.0, तो तुरंत ये राउटर क्या रिप्लाई देगा कि सॉरी आपने ही बताया है कि आपके पास नेटवर्क है 192.168.0 से लेके 4 तक कनेक्ट होने वाले सभी नेटवर्क आपके पास है, सॉरी आई डोंट हैव दैट नेटवर्क। सिमिलर ये भी। तो इससे क्या होगा कि और क्वेरी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। इस केस में भी हम अगर हमने समराइजेशन किया तो भी हम अपने नेटवर्क को बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।